नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2024 का री एग्ज़ाम चल रहा है। अपना जो विषय हिंदी साहित्य उसका एग्ज़ाम कल 27 तारीख को संपन्न हुआ। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था, आप सबको पता ही है। अब उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे भी और व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत रूप से भी कई सारे मैसेज थे कि एग्ज़ाम के संदर्भ में थोड़ा सा बात करूँ कि एग्ज़ाम कैसा था। तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके और कठिन पेपर, सरल पेपर और आगे की तैयारी और रिज़ल्ट कब आएगा जैसी तमाम बातें। तो मैं कुछ एक बातें उस पर करता हूँ। पहले तो ये है कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ, तो कौन सा शिफ्ट सरल था, कठिन था, ये बहुत सारे विवाद का विषय है। मेरा जहाँ तक अब तक मैंने रिव्यू लिया लोगों से दोनों शिफ्ट का, तो दोनों शिफ्ट का पेपर लगभग समान था। सेकेंड शिफ्ट का कुछ सरल था ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट पेपर दिए हैं उनका ये है कि जो पैसेज था उसमें काफ़ी कठिन कर दिया गया था सेकंड शिफ्ट में, और बाकी कथन टाइप प्रश्न भी उसमें कठिन थे। हाँ, कुछ वन लाइनर प्रश्न वहाँ पे ज़्यादा थे, तो वो थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। हाँ, लेकिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ये मान के चलिए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कट ऑफ में। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट वाइज हम थोड़ा प्रश्नों पे। तो इस बार देखेंगे कि जो काव्यशास्त्र विचारधारा से प्रश्न कठिन कर दिए गए हैं। विचारधारा में कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं कि जो मतलब है सिलेबस से थोड़ा हट के हैं या लोगों ने पढ़ा नहीं था, जैसे कि हिंदू महासभा का अधिवेशन पूछ लिया गया या गणपति पूजा प्रारंभ, ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी कुछ प्रश्न कठिन आए हैं, और भारतीय काव्यशास्त्र के भी 1-2 प्रश्न ऐसा, हालांकि भी प्रश्न देखने को मिले नहीं। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका रिव्यू है, उसी आधार पर मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। बाकी इस बार कविताओं से प्रश्न बहुत कम आए, जैसा कि जो जून में 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कविता से काफ़ी प्रश्न 17-18 प्रश्न पूछ लिए गए थे। इस बार कविताओं से 2-3 प्रश्न ही आए हैं। एक कामायनी के सर्ग पे प्रश्न था, कबीर पे प्रश्न था, एक नागमती वियोग खंड से प्रश्न था कि शायद जैसी से कि मानुष प्रेम भयों बैकुंठी, यह कथन किसका है। तो तोता जो सुआ होता है उसका कथन होता है ये। तो ऐसे कविताओं से प्रश्न कम थे। निबंधों से, कहानियों से, नाटकों से प्रश्न पर्याप्त थे। नाटक से प्रश्न हम देखें तो सेम जैसे पहले आते थे वैसे ही थे। नाटकों में प्रश्न का पैटर्न चेंज नहीं था। अंक मिलाने का प्रश्न दिया था अंधायुग का, वो हमेशा आता है। पात्र पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है, भाव दुर्दशा से कथन पूछ रहा है, जैसे कि को नहीं पकड़ मेरो हाथ, ये किसका कथन है। या आधे अधूरे से प्रश्न या कथन पूछा था, ध्यान नहीं मुझे, कुछ पूछा हुआ था उसने कथन टाइप का। आगरा वजह से पात्र पूछा हुआ था। तो ऐसे नाटकों से प्रश्न हैं, वो सब पढ़े हुए प्रश्न हैं। कहानी से देखें तो कुछ गौड़ पात्र इस बार उठा लिया था कहानियों से, जैसे कि सीता की उम्र, दुलाई वाली कहानी में जो सीता है उसकी उम्र कितनी है, या दयाराम किस कहानी का पात्र है। तो आपको याद होगा दयाराम राजा निधवंसिया का पात्र है, वो दूध का भाई होता है। ऐसे ही बलरामपुर का जिक्र किस कहानी में आया है, पिता कहानी से कुछ जगह पे सवाल है। ऐसे करके कहानियों से प्रश्न ठीक ठाक हैं। निबंधों से प्रश्न देखें तो पैटर्न चेंज नहीं है, निबंधों में वैसे में है। श्रीमूर्ति निबंध से एक प्रश्न है। लेखकों के जन्म पे प्रश्न है। नामवर विद्यानिवास मिश्र में लोग क्लैश कर रहे हैं, चूँकि उनकी डेट मतलब सन एक ही पड़ता है दोनों के जन्म का। भारत व सुन्नत में वस्तुओं का मिलान करने को दिया, कौन सी वस्तु कहाँ से आती थी। मजदूरी और प्रेम से मिलान का प्रश्न थे। ये प्रश्न मुझे मिले हैं और भी प्रश्न आए होंगे। चूँकि लोगों को जो दे के आते हैं उन्हें सरल प्रश्न याद होते हैं, जो कठिन प्रश्न है वो भूल जाते हैं। तो अब तक जो प्रश्न टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे मिले हैं, अपने चैनल पे, कुछ और चैनल पे मैंने ध्यान दिया तो वहाँ से सारी बातें हैं। उपन्यास में देखें गोदान से प्रश्न आया है। परीक्षा गुरु से भी एक प्रश्न था, शायद प्रकरण से प्रश्न था। गोदान में 80 रुपये किससे लिए, ऐसा प्रश्न था। एक प्रश्न मिलान को दिया था कि मिल मालिक कौन है, जहाँ को कारकुन कौन था, ऐसे कुछ प्रश्न। जिंदगी नामा से प्रश्न था। महिला आंचल से भी 1-2 कथन आए हुए हैं। अन्य गतिविधियों में भी कुछ कम प्रश्न थे शायद, क्योंकि ये या तो बच्चों को याद नहीं है, कुछ कम थे, ठीक है, जिससे अभी मुझे प्रश्न कम ही मिले हैं। और भी प्रश्न जब फाइनल आंसर किया जाएगी, मतलब आंसर किया जाएगी, तो उससे प्रश्न पत्र मिल जाएगा, तब क्लियर होगा किससे कितना प्रश्न थे और प्रश्न पत्र का लेवल क्या था। अभी बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए उनसे जो रिव्यू मिल रहा है उस आधार पर मैं थोड़ी बात कर ले रहा हूँ। इतिहास की बात करें तो उससे 20-22 प्रश्न, जैसे हमेशा इस 3-4 साल से आ रहे हैं, वैसे उससे प्रश्न थे।
भाषा से भी 3-4 प्रश्न आए हुए थे। तो ये कुल पेपर पैटर्न था। पेपर 1 की बात करूँ तो वो जो तक रिव्यू मिला है, पेपर 1 है मतलब ठीक ठाक कठिन स्तर का था, चूँकि हिंदी वालों के लिए पेपर 1 हमेशा कठिन ही लगता है, तो भी कठिन स्तर का ही था, बहुत सरल नहीं था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग बात करें कट ऑफ 100 के पार चली जाएगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी उसका हम अलग से वीडियो बना के थोड़ा सा बात करेंगे। इस बार पैराग्राफ थोड़ा जटिल था, ठीक है, शिफ्ट 2 में ज़्यादा ही जटिल था, ऐसी बात सामने आ रही है। तो ये पेपर पैटर्न पूरा जो हिंदी का था, वो पेपर 1 ऐसा कुछ था। रिजल्ट की बात करूँ तो चूँकि अभी 4 तारीख तक एग्ज़ाम है, कुछ एक जगह पेपर कैंसिल भी किया गया, तो हो सकता है 5-6 तारीख को उसका एग्ज़ाम हो। तो उसके बाद मान लीजिए 10 से 15 दिन आपको आंसर की में, तो 20 के आसपास आंसर की और फिर 10 दिन रिजल्ट में, तो मान के चलिए महीने के लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक। अब ऐसे में जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो तो मान के चलें ग्यारह हो जाएगा, जिनका नहीं अच्छा है और या तो जो नए बच्चे हैं वो दिसंबर की तैयारी में लग जाएं। 3 महीने आपके पास समय है, और कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। आपको सारा टेक्स्ट पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से पेपर पैटर्न बन रहा है, हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा पूछ ले, किसी यूनिट से, किसी से बहुत कम करे, इसलिए आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। इतिहास भी पढ़ना है, भाषा भी पढ़ना है, वैचारिकी भी और काव्यशास्त्र भी, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 महीने समय है, लग जाइए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी दिसंबर के लिए स्ट्रेटजी कैसी हो, क्या कैसे कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए बस अब 1-2 दिन में कुछ और लोगों से बात करके भी मैं 1-2 वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, और ख़ुद भी बताने का प्रयास करूँगा क्या पढ़ा जाए, कैसी स्ट्रेटजी हो, ठीक। धन्यवाद।